जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्भरता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई अपने पापों को स्मरण में नहीं रख पाता। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो? जीवन कौशल क्या है? जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वो निर्बलता को पार कर जाता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए, हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय की यादों को पकड़कर बैठे रहते हैं या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। हम भविष्य देख नहीं सकते, न ही उसे निर्मित कर सकते। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ वर्तमान को आलिंगन दे सकते हैं। भविष्य का क्या? यदि हम वर्तमान में जिए तो जीवन का हर पल खुशियों से भर जाएगा। मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी से ईर्ष्या होती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जन्मता है और कभी अहंकार मन को भर देता है। मन की इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम असली ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है और मन को एकाग्र करता है। गुरु से प्राप्त होने वाले ज्ञान के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब उसका धर्म प्रकट होता है। अधिकतर लोग इसे धर्म संकट के रूप में पहचान ही नहीं पाते। वास्तव में धर्म संकट ईश्वर के निकट जाने का मार्ग है। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करते हैं। संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं। जब स्वतंत्रता को स्वीकार किया जाता है और मर्यादा टूटती है तो हृदय दुख और क्रोध से भर जाता है। लेकिन प्रेम में किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। जिस प्रकार किसी संबंध का देह है, वैसे ही स्वतंत्रता उस संबंध की आत्मा है। स्वयं विचार कीजिए। सत्य कहने का निश्चय करते हुए भी कभी कभी भय लगता है। दूसरों की भावनाओं का विचार आता है कि उन्हें दुख होगा और ये भय हमारे शब्दों को रोकता है। जब भय रहते हुए भी कोई सत्य बोलता है तो वो साहस कहलाता है। सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। श्रेष्ठ बनने की इच्छा ज्ञान को एक स्पर्धा बना देती है। स्पर्धा में कोई सदा के लिए श्रेष्ठ नहीं रह पाता, जिससे असंतोष और पीड़ा जन्म लेती है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि हम उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो इसका अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से स्पर्धा के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए। पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं, पर याद रखिए शक्ति के जन्म का कारण संकट ही है। जो व्यक्ति संकट से निकलता है वो आत्मविश्वास से भरा होता है। संकट का जन्म अपने आप को बदलने और अपनी आत्मा को बलवान बनाने का एक अवसर होता है। प्रत्येक कदम पर हमें कोई निर्णय करना ही पड़ता है। शांत मन से लिया गया निर्णय सुखद भविष्य बनाता है, जबकि अशांत मन से लिया गया निर्णय भविष्य में कांटों भरा वृक्ष लगाता है। मनुष्य स्वयं को योग्य तब नहीं मानता जब उसे अपने बल पर विश्वास नहीं रहता। संघर्ष हमें शक्तिशाली बनाता है। जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है। विश्वास और कुछ भी नहीं, बस जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। हमें 3 प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। क्या समय के साथ मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय नई चुनौतियां लेकर नहीं आता? और क्या संतान अपने माता पिता की छवि होती है? संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उनके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है। उन्हें संघर्षों से जूझने के लिए मनोबल और ज्ञान देना अधिक लाभदायक है।
चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो, आपके रहस्य आपके नाश की चाबी हो सकते हैं। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था, इसीलिए प्रभु श्री राम रावण का वध कर सके। अपने रहस्य स्वयं तक ही सीमित रखें। जीवन की परीक्षा में नकल करने वाला कभी सफल नहीं होता। बीज राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष महाकाय होता है। जैसे जैसे वो शाखाओं का भार उठाता है, उसकी जड़ें उसे सहारा देती हैं। हमारा शरीर प्रकृति का एक जटिल आविष्कार है। इसकी 5 इंद्रियां हमें वस्तुओं का बोध कराती हैं। जीवन में उन्नति के लिए कभी कभी अपनों से दूर होना भी आवश्यक हो जाता है। एक कहानी सुनिए। एक व्यापारी बिल्ली के रास्ता काटने पर डर कर लौट गया और अपना व्यापार खो दिया, जबकि दूसरे ने आगे बढ़ना उचित समझा और वो सफल हुआ। हमारे जीवन में भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया और सोच है। सफल लोगों के पास भी दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। यदि आप कोई कार्य करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए। हमारा जीवन उस रेत की घड़ी की भांति है जहां समय निरंतर गिर रहा है। प्रसन्न रहना है तो इसी पल में रहिए, वरना ये पल भी भूतकाल बन जाएगा। समय कोयले को हीरा बना देता है, इसलिए कभी किसी का उपहास न उड़ाएं। मनुष्य अपने वचनों से ही उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है। सदैव मीठी बोली बोलिए। युवावस्था में प्रेम पनपता है और यहीं से विचारों का विरोध भी शुरू होता है। विवाह केवल प्रेम नहीं, एक उत्तरदायित्व है। सत्य को आप चाहे जितना छिपाएं, समय उसे सामने ले ही आता है। जिस भय के कारण आप सत्य छिपाते हैं, वह भविष्य में बड़ी विपत्ति बन सकता है। मौन रहना कभी कभी गलत का समर्थन बन जाता है, इसलिए अपने मन से भय निकालिए और सत्य के साथ खड़े होइए। फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। स्वयं विचार कीजिए। जीवन के इन अनमोल सत्यों और भक्ति के इस पावन मार्ग पर चलते हुए यदि आज की इन बातों ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है, तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा अवश्य बने। अपनी अंतरात्मा की पुकार सुने और वृजवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का वो मार्ग साझा करते हैं जो सीधे प्रभु के चरणों तक जाता है। याद रखें, आपका एक जुड़ाव किसी भटकते हुए मन के लिए आशा की किरण बन सकता है। वृजवाणी के साथ इस भक्तिमयी यात्रा में हमारे सहभागी बने। राधे राधे।